कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आखिरकार तृणमूल कांग्रेस ने अपने 42 प्रत्याशियों के नाम सामने रखकर एक साफ संदेश इंडी गठबंधन को और खासकर कांग्रेस को दे दिया कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई गठबंधन में काम करना है तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना चाहिए था। क्योंकि पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि 2 सीट मालदा उत्तर और बहरमपुर का 2 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने और भी ज़्यादा सीटों की मांग की थी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को 2 से ज़्यादा सीटें नहीं देंगी। लेकिन बाद में ये फैसला हुआ कि तृणमूल कांग्रेस अकेले अपने ही बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी और हम आखिरकार देख रहे हैं कि बहरमपुर, जहां से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी है पश्चिम बंगाल के, साथ में वो 5 बार इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज कर चुके हैं और भारी बहुमत से वो जीते हैं, वहां तृणमूल कांग्रेस की ओर से यूसुफ पठान को पिच किया गया। और यूसुफ पठान एक ऐसे शख्स है जिसका फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। तृणमूल उम्मीद ये कर रही है कि यूसुफ पठान एक माइनॉरिटी वोट बैंक को खींचने में सफल होंगे और उसके साथ ही वो एक जाने माने क्रिकेटर भी है जिसके साथ वोटर्स का अलग से परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ये सवाल उठा दिया कि क्या ज़रूरत थी यूसुफ पठान को बहरमपुर से पिच करने की, क्योंकि बहरमपुर के साथ किसी भी सूरत में यूसुफ पठान वाकिफ नहीं है। बहरमपुर के लोग भी यूसुफ पठान एक इंसान के तौर पर उनसे परिचित नहीं है। तो क्या सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को और कांग्रेस पार्टी को मज़ा चखाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान को उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा बहरमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमने ये देखा कि इस बार जो लिस्ट जारी किया गया तृणमूल कांग्रेस के ओर से, इस बार ज़्यादातर जो विधायक है और मंत्री है उन्हें क्या एमपी पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुना गया। लेकिन कद्दावर नेता अर्जुन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला। मिमी चक्रवर्ती, एक चहीती कलाकार पश्चिम बंगाल से, उसे भी इस बार टिकट नहीं दिया गया। नुसरत जहान का भी नाम कहीं ना कहीं लिस्ट से बाहर है। अपरूपा पोद्दार जो पिछले बार आरामबाग से कैंडिडेट बनी थी और जीती थी भारी बहुमत से, उसे भी हटा दिया गया। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरों को भी लाया गया, जैसे रचना बंदोपाध्याय को लाया गया, जो एक बहुत ही परिचित नाम है पश्चिम बंगाल के टेलीविज़न की दुनिया में लोग बहुत अच्छी तरह कनेक्ट करते, उसे इस बार टिकट दिया गया। और ख़ासकर विधायक जो अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को बड़ी बाखूबी से जानते हैं, उन्हें इस बार टिकट दिया गया। मंत्री कुछ ऐसे हैं जिन्हें इस बार टिकट दिया गया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का ये उम्मीद है कि इस बार की जो लड़ाई है वो आर और पार की लड़ाई है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि इस लिस्ट जारी करके एक संदेश कांग्रेस के लिए भी सामने रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस तरह का लिस्ट 42 सीटों में जारी करके ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी गलती, अगर इंडी अलायंस की बात की जाए, नहीं की, क्योंकि इंडी अलायंस में साथ चलने का रणनीति लिया गया था शुरू में। लेकिन अब देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस अकेले ही इस जगह पर खड़े होकर 42 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने प्रत्याशी को खड़ा करके एक बहुत बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी को खास कर दिया है। अब देखना ये होगा कि कुल मिलाकर पूरे भारत में जिस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है, इंडी गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी एक बहुत अहम किरदार थी, लेकिन कहीं ना कहीं यही किरदार इंडी अलायंस के खिलाफ इस समय खड़ी हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।